वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम माधव है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल्स और हम लोग करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों की दोनों। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको देता है प्रिसाइज एंट्री और लिक्विडिटी आपको बताती है कि आपकी ये एंट्री जो है उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको क्या जल्दी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी अच्छी लिक्विडिटी जगह से आप ट्रेडिंग करोगे उतना जल्दी आपको मोमेंटम के बेसिस के ऊपर ट्रेड आपका सक्सेस होता हुआ नजर भी आएगा। ठीक है, इसी के बेसिस के ऊपर जो है मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है अभी यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई के अंदर। ठीक है, इसमें मेरा एक एसएल यहाँ पे गया था पहले, लेकिन अब सेकंड ट्रेड हमने लिया है। ठीक है, फर्दर कंफर्मेशन के बाद में देन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसका, यहाँ तक का हम लोग टारगेट प्लान कर रहे हैं जिसमें हमें मिलेगा 1:2.12 तक का। ठीक है, तो अभी तक तो हमारे फेवर में जा रहा है। देखते हैं कि इसका रिवॉर्ड क्या निकल के आता है। एक हमारा एयूडी यूएसडी है, उसमें भी हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। देखेंगे इसमें भी कि भाई हमें जो है एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, और ये जो दोनों ट्रेड जो हम आपको ले रहा हूँ वो किसके बेसिस के ऊपर है, ईआरएल आईआरएल और स्ट्रक्चर ट्रेडिंग के बेसिस के ऊपर ये जो मेरे ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और अभी तक की जो इसकी एक्यूरेसी है बहुत सही निकल के आ रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सेटअप है और ज़्यादा कुछ भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सिर्फ दो टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं इसके अंदर और सिंपल सी क्या होती है, स्ट्रक्चर ट्रेडिंग यूज़ होती है। ठीक है, जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है एंट्री कर लो, टारगेट आपके लिए फिक्स होता है पहले से, स्टॉप लॉस भी पहले डिसाइडेड होता है, सब कुछ आपका यहाँ पे क्या है डिसाइडेड होता है पहले से ही। ठीक है, यहाँ पे जो है ये ट्रेड जो है हम लोग लेने वाले हैं। 1 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज करके ये एंट्री कर लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पे जो है हमारी एंट्री यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर वगैरह हमारा सब कुछ सेट कर दिया है। इसमें हमारा जो ट्रेड है वो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होने वाला है 3.46 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहने वाला है। और ये इसका क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है, यहाँ पे सिंपल बिल्कुल सॉरी यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। और ये हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा सेलिंग का ट्रेड चल रहा है और ये हमारा इधर का बाइंग का ट्रेड चल रहा है। देखते हैं दोनों में क्या रिजल्ट निकल के आता है, जो भी आउटकम रहेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ और देखते हैं कि आज मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ है प्रॉपर तरीके से, ताकि जो है आपको और चीजें मैं डिटेल में बता सकूं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता था यहाँ पे कि मैंने एक चीज कही थी, आपको क्या कही थी वापस रिपीट करता हूँ। जब यहाँ पे मार्केट था तभी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे मार्केट ने क्या लिया है, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ली है। ठीक है, मार्केट को एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी चाहिए, मतलब कि ईआरएल चाहिए। अब ईआरएल या तो मौजूद था इसके हाई के ऊपर या मौजूद था इस लो के नीचे, या फिर मैंने कहा था कि मार्केट खुद का एक पुल बैक बनाएगा। ठीक है, तो वो ऊपर से बना सकता है या नीचे से पुल बैक बना सकता है। तो मार्केट ने फॉल दिया, एक यहाँ पे हाई बनाया, लेकिन पुल बैक तो बना ही नहीं अभी तक कुछ भी। अब जाके ये पुल बैक बना है, क्यों बना है देखो आप, प्रॉपर एक लो एक हाई, अब ये लो बनेगा। ठीक है, अब जब भी या तो मार्केट इस लो के नीचे लिक्विडिटी हंट कर ले, तो इसके नीचे क्या मौजूद है हमारे पास, ईआरएल मौजूद है। क्या मौजूद है, ईआरएल। या फिर मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी हंट कर ले, इधर भी हमारे पास में क्या है, ईआरएल मौजूद है। ठीक है, तो अब मार्केट ने अपने लिए क्या बना दिए हैं, स्विंग हाई स्विंग लोज वगैरह क्रिएट कर दिए हैं यहाँ पे। और अब जो है मार्केट इन दोनों में से किधर की एक लिक्विडिटी हंट करेगा। और जितना मार्केट देखो पॉजिटिव है अभी, ठीक है, मार्केट में स्ट्रक्चर बुलिश है, सब कुछ हमारे साइड में है, फेवर में है। तो मैं जो है यहाँ पे किसकी साइड जाना पसंद करूंगा, अप साइड की लिक्विडिटी का जाना पसंद करूंगा मैं, कि मार्केट इसके हाई की लिक्विडिटी ले जिससे वो ईआरएल रन करेगा। और ईआरएल के बाद में मार्केट कंटिन्यूस मूव दे अपसाइड का, क्यों, क्योंकि ईआरएल के बाद आईआरएल चाहिए होगा, आईआरएल पीछे मौजूद होगा नहीं, तो प्राइस अगर बड़ी कैंडल्स बनाएगी तो वो एफवीजी भी क्रिएट कर देगी और साथ ही साथ में ये जो हाई है वो भी हंट कर लेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा ये ऑल टाइम हाई जो है मार्केट वहां तक पहुंच सकता है। तो ये जो है मेरी थिंकिंग है, ये मेरी एनालिसिस है, जिसके बिहाफ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मैं बाय साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, और मैं डिप में बाय करने की प्रेफरेंस मैं अभी सोच के चल रहा हूँ। ठीक है, ये जो है मेरे पास अभी जो हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस है, जिसके बिहाफ पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, एनईएस सेटअप की बात करते हैं, आज के एनईएस सेटअप में क्या ट्रेड था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज का जो एनईएस सेटअप है देखो, हमने उसमें ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया, आप सुबह से एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि बहुत सारी विक्स देखो कितनी वीक है, मतलब मोमेंटम ही नहीं है, बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। देखो प्राइस देखो आप, बिल्कुल गिच पिच गिच पिच गिच पिच, कितना ज्यादा कंजेस्टेड, इतना कंजेस्टेड, मतलब पूरे फर्स्ट हाफ में जो है मार्केट इतनी, देखो आप विक आपको दिख रही होगी अलग से इस पूरे फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ में भी देखो ये जो थोड़ा बहुत मूव आया था बीच में, सिर्फ ये मूव था, समझ रहे हो। और एक मूव आया था बिल्कुल लास्ट में, जो कि आपको बताइए यहाँ पे, ये एक लास्ट का मूव था यहाँ पे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मार्केट में कोई खास मोमेंटम है नहीं और मार्केट जो है एक 1 मिनट के इतने बड़े एक रेंज में घूमे जा रहा है, समझ रहे हो। ये भी एक रेंज ही है, इससे बड़ी रेंज दिखाऊं आपको मैं, इससे बड़ी रेंज है ये,
ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा एक रेंज में घूमे जा रहा है मार्केट। अब इतने बड़े रेंज में मार्केट घूम रहा है, तो आपको सिंपल चीज़ है कि बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वैसे हमारा एनईएस सेटअप आज बना नहीं था, इस चक्कर में हमने कोई ट्रेड प्लान भी नहीं किया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये रही कि जो लिक्विडिटी थी मार्केट में बिल्कुल भी शो नहीं हो रही थी। कैंडल्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं थी मूव करने को ही, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल चिपक-चिपक के चल रही थी। जहाँ पे कोई भी एक्चुअल में ट्रेड प्लान करना पॉसिबल नहीं था। अब वैसे एक्चुअल में बताऊँ मैं, तो ट्रेड प्लान हमारा कहाँ पे होना चाहिए था, वो बता देता हूँ मैं आपको मैं। तो मेरा जो ट्रेड प्लान था आज का, वो था कुछ इस वाली एफवीजी के यहाँ पे था, ठीक है? मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो मेरी एफवीजी थी, यहाँ से मेरा ट्रेड जो था, वो यहाँ पे प्लान हो सकता था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, मार्केट ने मुझे यहाँ पे सेलिंग का जो ट्रेड था, वो मेरा एग्ज़ीक्यूट करके दे दिया। मतलब कि मेरे इस सेटअप के अंदर 2 से 3 ट्रेड मिलते हैं अपन को, तो जो पहला ट्रेड मिलता है, वो हम लोग यहाँ पे प्रेफ़रेंस के रूप में लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला था, ठीक है? उसके बिहाफ़ के ऊपर हमारी यहाँ पे एंट्री प्लान हुई थी, ठीक है? अब यहाँ पे जो एसएल था हमारा, वो बहुत बड़ा जा रहा था और टारगेट जो था हमारा डे लो का, वो बहुत ही कम था, समझ रहे हो? टारगेट डे लो का बहुत कम था, इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी एंट्री हमने प्लान नहीं करी थी। इस केस में अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो है मेरी एंट्री होती इस कैंडल कन्फर्मेशन पे, और यहाँ पे जो है मेरा स्टॉप लॉस रहता, सॉरी इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहता, यहाँ पे, और टारगेट के लिए ये लो। अब देखो कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ ख़ास मिल रहा नहीं था, ठीक है? देखा जाए तो 1:2 था, लेकिन मोमेंटम नहीं था, इतना कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया था, इस चक्कर में मैंने ट्रेड लिया नहीं। और वैसे तो टारगेट अचीव हुआ है, कहने की बात वो नहीं है कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, टारगेट अचीव हुआ है, 1:2 मुझे मिला है, मेरे रूल्स के हिसाब से मुझे ट्रेड मिला और मैं लेता भी इसको आराम से। लेकिन बिल्कुल भी मेरे को इंटरेस्टेड शो नहीं हुआ मार्केट के अंदर कि भाई मूव करना चाहता है। बाकी हमारा ट्रेड यहाँ से एग्ज़ीक्यूट हुआ था, ठीक है? ये ट्रेड बाद में एग्ज़ीक्यूट हुआ, ठीक है? मतलब यहाँ पे एंट्री आपको मिली नहीं, मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस लेवल को निकाल दिया बिना कन्फर्मेशन के। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था आज का, जो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है? अभी तक मेरे पास 5 ट्रेड आ चुके हैं, जिसमें से 1 ब्रेक इवन है, 2-3 स्टॉप लॉस है और ये तीसरा, चौथा, पाँचवाँ है, कौन-सा ट्रेड था ये? ये मेरा जो है यहाँ पे 1:2 वाला था, ठीक है? तो अभी तक जो है हम क्या है, अभी नेगेटिव बैलेंस में चल रहे हैं, मतलब कि अभी तक इस मंथ का जो हमारा एनईएस है, वो नेगेटिव में चल रहा है। देखो, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, ठीक है? छुपाने वाली कोई बात है भी नहीं। आप मंथ के एंड में जब देखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक्चुअल में यही ट्रेड जो थे उसने बताए थे, यही जो है वो अपने उसमें गूगल शीट का जो जर्नल बनाता हूँ मैं, वहाँ पे आपको शो होंगे और उसके रिज़ल्ट के बेसिस के ऊपर ही आप लोग खुद देख पाएँगे कि वास्तव में ये 4th मंथ जो है, वो भी कितना अच्छा आपके लिए निकल के गया है, ठीक है? आप ये मान के चलिए, अगर आपको मंथ के एंड में 5% भी मिल जाएँगे, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। समझना मेरी बात, 5% मैं लेके चलता हूँ, उसके ऊपर मुझे मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मुझे सैटिस्फैक्शन है। ठीक है? मैंने आपको हमेशा बोला है कैपिटल पे फ़ोकस करो बजाए किसके, रिटर्न्स के ऊपर, ठीक है? और हमारा ये जो ट्रेड्स है वो भी रनिंग में चल रहे हैं, ठीक है? पॉज़िटिव ही जा रहे हैं अभी तक तो, ठीक है? और ये भी ट्रेड हमारा बन सकता था, लेकिन इसमें अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है कोई भी मार्केट की तरफ से। जब तक कन्फर्मेशन नहीं है तब तक कोई एंट्री नहीं है, ठीक है? और वैसे कितनी बजे न्यूज़ आने वाली है आज? आज यहाँ पे है 8:30 बजे जो है एक्जिस्टिंग होम सेल की जो है न्यूज़ आने वाली है, इम्पैक्टेड न्यूज़ है ये मार्केट में, ठीक है? ओके। अच्छा मूव आना शुरू हो चुका है दोस्तों यहाँ पे, तो बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक तो पोज़ीशन, ठीक है? आपके साथ में मैं शेयर करूँगा इसका जो है, मैंने अपने MT5 में जो ट्रेड लिया वो भी मैं शेयर करूँगा आपको, और यहाँ पे जो है आपको दिख ही रहा होगा ये ट्रेड, ठीक है? मैं आपको ये क्या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि है ना फॉरेक्स में अपनी चीज़ काम नहीं करती। अरे यार, क्यों नहीं करेगी? क्या वहाँ पे क्या अलग से कुछ चल रहा है क्या? यहाँ पे भी वही कैंडल है जिसमें ओपन हाई लो क्लोज़ है। यहाँ पे भी वही कैंडल है, ओपन हाई लो क्लोज़ है। हर मंथ, हर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट से लेकर 1 ईयर तक की हर कैंडल में सिमिलर चीज़ होती है। बस मार्केट जो है अलग-अलग तरीके से रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? आपको सिर्फ़ अपना एक कांसेप्ट खुद का बना लो या किसी का ले लो। ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट पुट कर दो, डिसिप्लिन की तरफ फॉलो करते रहो और लाइफ टाइम बैठ के पैसा कमाते रहो। सिंपल चीज़ है यार, इससे ईज़ी प्रोफ़ेशन नहीं है इस वर्ल्ड में, मैं आपको बता रहा हूँ आज भी। बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अब यार, अपने ऊपर कंट्रोल करना कोई बड़ी बात है क्या? आप बताओ, कि मुझे खुद बताओ आप कि यार, मतलब आपकी है ना, जो जॉब कवर करते हैं, आप खुद बताओ मुझे, आपको ₹1000 क्या मिल रहा है? पर डे का मिल रहा है। ₹1000 किसी को तो 500 ही मिल रहे हैं पर डे के, ठीक है? ₹1000 ₹500 के लिए वो कितने घंटे, मिनिमम 10 घंटे तो आप मान के चल रहे हो। मिनिमम 10 घंटे तो आपको जॉब करनी पड़ रही है। 10 भी नहीं तो मैं बोल रहा हूँ 8 घंटे। 8 ऑवर मिनिमम वो वर्क कर रहा है, किसके लिए? ₹1000 या ₹500 के लिए। मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है? कि इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे कम तो मुझे लगता नहीं है कि आपको ₹1000-500 किसी में मिलेंगे, कोई भी जॉब के अंदर, 1 दिन के बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? तो
आप सोचो कि आप 30,000 की सैलरी के लिए, 50,000 की सैलरी के लिए, 1 लाख की सैलरी के लिए आप जो है 10-10, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको ₹1,500 एक सेटअप पे बैठ के रिस्क फिक्स करके अगर आप एक सेटअप के ऊपर काम करते रहते हैं, तो क्या आप नहीं बना पा रहे क्या? अब आप खुद बताना कि आप नहीं बना पा रहे क्या? मैं अगर यहाँ पे पोल डालूँगा ना कि आप लॉस किसकी वजह से है? खुद की वजह से है या फिर अपने ओवर ट्रेडिंग की वजह से है या फिर अपनी साइकोलॉजी की वजह से है? मैक्सिमम लोगों का यही आंसर होगा कि या मैं ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैं जो हूँ अपने आप को है ना कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं अपने सेटअप के अलावा जो है दूसरे कहीं जगह पे कूद जाता हूँ, ठीक है? आप लोग कइयों की देखना मतलब कइयों की नहीं मतलब मेरी खुद की भी रही हुई है, जब कैपिटल नहीं होती थी मेरे पास में, तब तो भाई साहब मैं इतना अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो कर रहा हूँ, डिसिप्लिन तरीके से फ़ॉलो कर रहा हूँ और मेरे ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे हैं। जैसे ही कैपिटल आई, वैसे ही पता नहीं क्या चुल मच रही है कि भाई ले लो ट्रेड ले लो बस, बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं और वो जैसे ही नेगेटिव गया और आपका अकाउंट ब्लो। मतलब ये भी कइयों के साथ होता है और ये ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ। जी, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी खूब मेरे कैपिटल, मेरे अकाउंट्स को ब्लो किया है। समझ रहे हो? तो वो चीज़ मैं समझाने की आपको मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझनी पड़ेगी कि भाई बिना स्ट्रैटेजी, बिना रिस्क मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं है और इन दोनों का यूज़ करके डिसिप्लिन तरीके से इनको फ़ॉलो करना ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी है। बोरिंग चीज़ है, सिमिलर चीज़ आप करते रहोगे, सिमिलर चीज़ करके परेशान हो जाओगे। आप 1 मंथ में जो अर्न करते हो जॉब से या कहीं से भी मान लीजिए आपने कोई सैलरी कमाते हो, वो आप इस ट्रेडिंग के अंदर अब आप एक फिक्स रूल के हिसाब से काम करने लग जाओगे, तो वो आपको 3 से 4 दिन में आप कमा लोगे। ठीक है? 3 से 4 दिन में आप कमा लोगे, उसके बाद सोचोगे यार कि अब मैं क्या करूँ पूरे महीने? आपके पास इतना टाइम बचेगा। ये मेरी खुद की कंडीशन है, इसलिए जो है मैं जो हूँ कुछ ना कुछ मेरे मेंबर्स के लिए मैं करता रहता हूँ, ठीक है? उनको नई-नई स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सिखाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ उनको मैं जो हूँ बताता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद के पास इतना टाइम रहता है, ठीक है? निकालने के लिए इसलिए बताता हूँ आपको मैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और आप लोग सीखेंगे चीज़ से, स्टॉप लॉस टारगेट को सेट कर दो और मार्केट को अपना काम करने दो, ठीक है? ओके, बाय-बाय, ध्यान रखिए सभी लोग और मेहनत करते रहिए।